आ रही है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। ये आवाज तो मेरी आवाज लग रही। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हाथ दो, हाथ दो, पास आओ, मुझे बचा लो। हाथ दो, आ गया। फियर फाइल्स में देखिए लखनऊ की होने वाली दुल्हन तान्या की कहानी, जिसकी मेहंदी की रस्म बन गई एक श्राप, एक अजीबोगरीब मेहंदी जिसे बनाया तान्या की सहेली रिया ने और आजाद कर दिया एक शैतानी काले साए को जो चाहती है तान्या की बर्बादी। क्या था रिया की उस मेहंदी का राज और क्यों उस मेहंदी से जुड़ी काली शक्ति मारना चाहती थी तान्या और उसके होने वाले पति अंकुश को? जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीर। आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरी बड़ी दीदी तानिया की शादी हो रही थी। मेहंदी की रस्में, शादी की तैयारियां सब धूमधाम से चल रही थी, पर तानिया दीदी को नहीं मालूम था कि वो मेहंदी उनकी जिंदगी को बेरंग करने वाली थी। यार गुस्सा तो आएगा ही ना। अब 2 मिनट बोली थी, पूरा आधा घंटा हो गया है और सारे मेहमान भी आ गए हैं। सब मेहंदी लगने का वेट कर रहे हैं। मैं कौन सा बारात लेकर अभी आ रहा हूँ, और अगर ऐसा है तो किसी और को बुला लो। अरे नहीं बुला सकती, बताया था ना, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और पता है उसकी मम्मा ना अपना पार्लर चलाती हैं, वो दोनों आ रही हैं। तुम रिलैक्स करो और सुनो, मुझे अपनी एक अच्छी वाली सेल्फी सेंड करो। ठीक है, बाय। लो, आप यहाँ पर हो, इतना काम पड़ा है। ठीक है ना, सब हो जाएगा। खुशी, तानिया तैयार हो गई? अरे मम्मी, अभी तक मेहंदी वाली आई ही नहीं है ना, अभी दी जीजू से बात कर रही हैं। तानिया बेटा, जल्दी आओ बेटा। आई माँ। वो मेहंदी वाली कहाँ मर गई? इसी मौके पर आलतू फालतू लोगों को नहीं बुलाते बेटा। अरे मम्मा, आप टेंशन मत लो। पता है रिया मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और उसकी मम्मा ब्यूटिशियन और मेहंदी एक्सपर्ट है। और मम्मा रिया तो क्या मेहंदी लगाती है, उनसे भी अच्छी। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं बेटा? तो मेहंदी लगाने का इंतजार कर रहे हैं। सॉरी आंटी जी, वो थोड़ा लेट हो गया। तानिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा ठीक है, अब जाओ और जाकर फटाफट मेहंदी लगवाना शुरू करो। असल में ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो नहीं आते? कितना लेट हो गया है, सारे मेहमान बाहर आकर बैठे हुए हैं। चलो छोड़ो ना, मेहंदी लगाना शुरू करते हैं। रिया तुम मुझे मेहंदी लगा दो और आंटी आप मासी और बुआ को मेहंदी लगाना। पर हाँ, वो हमारे स्पेशल गेस्ट है, ठीक है? अब तू अभी तक खड़ी क्यों है? जाओ और जाकर फटाफट मेहंदी लगाओ, जाओ। और आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? चलिए आप भी साथ में जाकर मेहंदी लगाइए। यार जल्दी कर, बहुत लेट हो गए हैं इसलिए। तानिया, तू तो परी लग रही है यार। और ये कपड़े, ये झुमके बहुत अच्छे हैं यार। दिल्ली से लिए होगे ना? अरे यार दिल्ली से ही लिए हैं। ये झुमके मैं तुझे तोहफे में दे दूंगी, अब जल्दी कर। हेलो अंकुश। अंकुश है ना, मेरी बात करवाना, मुझे भी उसे बधाई देनी है। अभी नहीं, तू मेहंदी लगा। तेरे कारण मेहंदी के दिन भी बहुत इंसल्ट हुई है मेरी। उठ और जा अपनी माँ के पास। कब से खास रही है, मेहमानों को मेहंदी कैसे लगाएगी? कैसी दोस्त है तेरी? हाँ क्या हो गया? अरे तेरी बुआ पे उसकी माँ ने खास लिया।
अब तू जानती है तेरी बुआ का स्वभाव कैसा है। अब वो बोल रही है कि वो कोई और मेहंदी वाली बुलाएगी। अब तू ही सोच, और उससे भी बुरी उसकी माँ। कहाँ से उठा के लाती है तू ऐसे लोगों को? माँ क्या हुआ? माँ ठीक तो हो ना? माँ लेट जाओ। कहीं हमें ना इन्फेक्शन हो जाए। मैं तो अब इनसे मेहंदी लगवाने से रही। माँ पानी पी लो। ये तो बीमार है, इनसे ना हो पाएगा। बस हो गया, आज बहुत बेइज्जती हो गई है मेरी। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों माँ बेटी? अब तक किसी को भी मेहंदी नहीं लगी। आई एम सॉरी तानिया, मुझे नहीं पता था कि माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। और आंटी जी, आप ना किसी और मेहंदी वाली को बुला लीजिए। पर तानिया, तुम्हें तो मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ऐसा डिजाइन बनाऊंगी ना जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। और हाँ, समझ लेना कि ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा होगा। चलो ये मेहंदी देर से ही लगी, पर इसका डिजाइन कितना अलग है और कितना अच्छा है। थैंक यू रिया। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब मेरी दुआ है तानिया, ये मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों से कभी ना छूटे। तानिया दीदी बहुत ही अच्छी लड़की थी। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि उनके कारण शायद रिया और उसकी माँ का अनजाने में दिल दुखा हो। दी बहुत ही खूबसूरत थी। कॉलेज में तो सब जलते थे उनसे, और शायद रिया भी। लेकिन मेहंदी वाले दिन अपनी माँ की बेइज्जती को रिया ने दिल पर ले लिया, और उसने जो तानिया दीदी के साथ किया वो बहुत ही खौफनाक था। ये जलन, ये आग सी, पानी पानी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। ये आवाज तो मेरी आवाज लग रही। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो।
आ गया। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? मैं ही हूँ। रिया, रिया, जल्दी उठो बेटा, मुझे देर हो रही है, लेट हो गई हूँ। सुनो, मैं पार्लर जा रही हूँ और जो मेहंदी रखी है ना, उसे अच्छे से मिक्स करके पैक कर देना, ठीक है? सुना? हाँ माँ, चल टेक केयर, बाय बाय। रिया, मेरे पास आओ रिया। रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया रिया। ऐसा डिजाइन बनाऊंगी ना जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ये अजीब अजीब आवाजें क्यों सुनाई दे रही है? रिया, तुमने मुझे रिहा कर दिया है और अब उन सब लोगों को हमें सजा देनी है जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। डरो मत रिया, ये मेहंदी ही तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें वापस लौटाएगी। एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम गाढ़ा होना चाहिए, हिला हिला के। एक मिनट। हाँ। अरे जीजू, एकदम सफेद। इधर आइए, आपको ना तिवारी जी के हाथ के लड्डू खिलाती हूँ। तिवारी जी लड्डू दीजिए। लो दी, पहले आपका।
तानिया तुमने बताया? कहाँ गई थी? तानिया तानिया अंकुश, अंकुश, ये क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? ये सब अचानक मेहंदी के बाद से ही क्यों शुरू हो गया था? किसकी गलती थी? रिया की या तानिया की? क्या किसी ने उसे आवाज़ दी? इससे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में और एक के बाद एक लोगों के साथ भयानक घटनाएं घट रही थी। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। तानिया और खुशी अंकुश के घर पर है, रात तक आ जाएगी। तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और वैसे भी जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है। एक के बाद एक अड़चने आती जा रही है। मेहंदी की शुरुआत ही अब शगुन से हुई है। वो मेहंदी वाले दिन दोनों माँ बेटी ही मनहूस थी। न जाने क्या बद्दुआ देकर गई है मेरी बेटी तानिया को। इससे कुछ नहीं होता। ये क्या हो रहा है? इसे कभी हुआ तो नहीं है। जाकर देखिए ना। ये मेहंदी यहाँ कैसे? कौन है? कौन है? तानिया? खुशी? तुम लोग आ गए हो क्या? अब आ गए क्या? आप लोग जानते हो ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। खुशी? सुनिए, आप लोग हैं क्या? तानिया? कौन है? तानिया? तुम हो क्या वहां पे? कौन है वहां पे? I have given her medicines and take care of her. Okay? Okay sir. Thank you so much sir. चलिए सर। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, घबराने की कोई बात नहीं। पापा, क्या हम शादी की तारीख आगे नहीं कर सकते? वो अंकुश का हाथ चल गया और यहाँ माँ भी। पापा, जब सब ठीक हो जाएगा ना तो फिर। पागलों जैसे बातें मत करो, सारी तैयारियां हो चुकी है। ये सिर्फ एक वहम है। माँ का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। तुम्हें तो मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ऐसा डिजाइन बनाऊंगी ना जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। और हाँ, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा होगा। अब मेरी दुआ है तानिया, ये मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों से कभी ना छूटे। थक गई होगी, जा थोड़ा आराम करो। अरे ये इतनी सारी मेहंदी किसके लिए बना रही बेटा? डरो मत रिया, ये मेहंदी ही तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें वापस लौटाएगी। हाँ रिया, हेलो,
हाँ तान्या बेटा, कैसी है? सब अच्छा है आंटी। आंटी रिया से बात करनी थी। बेटा वो पता नहीं उसे क्या हो गया है, मुझसे भी नहीं बात कर रही बेटा। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या काम था? एक्चुअली मैं उस तरफ आ रही थी, इसलिए फोन कर लिया। अरे तो आ जाओ ना, रिया घर पर ही है और क्या पता वो तुम्हें ही कुछ बता दे। ठीक है आंटी, ओके। इतना सब कुछ हो गया बेटा, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। अंकुश बहुत ही अच्छा लड़का है, रिया भी बहुत तारीफ करती है उसकी। तान्या, ये हे भगवान, ये डिजाइन। आंटी सच बोलूं तो जब से ये मेहंदी लगी है ना, मेरे साथ ये सब हो रहा है। और मुझे ना हाथ में ना आग सी लगती है। आंटी, मुझे ना एक औरत की डरावनी आवाज सुनाई देती है और कभी कभी वो डरावनी औरत दिखाई भी देती है। पूरे सपने जिसमें मैं अपनी मौत देखती हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं बेटा, नहीं रोने। सुनो, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने जा रही हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनना। कुछ महीनों पहले सफाई करते हुए रिया के हाथ में शापित किताब लगी थी। वो किताब मुझे किसी और ने दी थी। रिया अगर एक बार कोई चीज देख लेती है तो उसे कभी नहीं भूलती। उठ जा बेटा। मम्मा, बेटा कुछ नहीं हुआ। बेटा कितनी बार तुम्हें समझाया था मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना, और मैंने तुम्हें ये भी मना किया था ना कि उस किताब को हाथ नहीं लगाना। सॉरी माँ, आपसे कभी ऐसा नहीं करूँगी। आज के बाद कभी भी तुम उस किताब को हाथ नहीं लगाओगी और ना ही उसके शब्दों को किसी के लिए प्रयोग करोगी, समझी? हाँ माँ, कभी नहीं। शांत हो जाओ। आंटी, रिया बेटा, रिया ठीक है? ये तुमने क्या कर दिया बेटा? तान्या तेरी दोस्त है बेटा, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। मैंने तुम्हें मना किया था ना, हाँ? उस किताब को हाथ नहीं लगाना, उसके लिखे हुए शब्दों को नहीं पढ़ना। कहते हैं उस किताब में लिखे हुए शब्दों को अगर कोई बोलते हुए होने वाली दुल्हन के हाथों में उसके पति या किसी और का नाम उल्टा लिख देता है तो वो शैतानी आत्मा उसे मार देती है। और उसके बाद वो किसी और अगले शिकार पर चली जाती है। रिया ने वही किया, उस बुरी और शैतानी आत्मा को उस किताब से मुक्ति दिला दी, उसे आजाद कर दिया बेटा। आंटी हम कुछ तो कर सकते होंगे, कोई तो तरीका होगा। रिया प्लीज कुछ करो, ये तो हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। रिया, रिया। रिया छोड़ो, अरे
रिया आंखें खोलो। रिया बेटा तानिया, मैंने गुस्से में और जलन में आकर ये सब कर दिया था और तुम्हारे हाथ में ये ऐसी मेहंदी लगा दी थी और अंकुश और तुम्हारी माँ का नाम उल्टा लिख दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो तानिया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो नहीं आती, कितना लेट हो गया। अंकुश है ना, मेरी बात करवाना, मुझे भी उसे बधाई देनी है। अभी नहीं, तू मेहंदी लगा। तेरे कारण मेहंदी के दिन भी बहुत इंसल्ट हुई है मेरी। उठ और जा अपनी माँ के पास। कब से खास रही है, मेहमानों को मेहंदी कैसे लगाएगी? रिया, मैंने तुम्हें कभी छोटा बड़ा नहीं समझा, पता है कभी ऐसा सोचा। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। हाँ, शादी वाले दिन ना सब इतने परेशान थे कि आंटी और तुम्हारे साथ बदतमीजी की। आई एम सॉरी टू सॉरी। हमें शैतानी ताकत को रोकना होगा तान्या, वरना वो हम सबको बर्बाद कर देगी। इस मेहंदी का तोड़ सिर्फ बिमला बाई के पास में है। उन्होंने ही मुझे इस किताब के बारे में बताया था। वो शहर से दूर एक जंगल में रहती हैं। वही हमारी मदद कर सकती है। फिर हमें देरी नहीं करनी चाहिए, चलिए। लेकिन तान्या बेटा, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए बेटे, वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। नहीं आंटी, हम सब इस वक्त मुसीबत में हैं और मैं आपको और रिया को नहीं छोड़ सकती। बस आप जल्दी कीजिए अब, चलिए। हाँ, चलो बेटा। तानिया दीदी ने अंकुश और माँ की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल लिया था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मौत से नहीं डरेंगी और उस शैतानी ताकत का डट के सामना करेंगी। खुशी, मैंने कहा ना मैं घर आ जाऊंगी। बस तुम सब अपना ध्यान रखो और सुनो, अंकुश से कुछ मत कहना। गाड़ी से आगे नहीं जा पाएगी, हमें यहाँ से पैदल ही चलना होगा। लेकिन आंटी, ये तो बहुत ही घना जंगल है, हमें रास्ता कैसे दिखाई देगा? मैं कुछ करती हूँ, चलो ना। चलो। ये पकड़िए। रिया, इसका क्या करेंगे? इससे हम मशाल जला सकते हैं। हाँ हाँ, संदीप माचिस दो। ला बेटा। बेटा, एक मिनट, घबराओ मत। चलो, हमें आगे बढ़ना होगा। रिया, रिया, तान्या, रिया। रिया, 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 रिया। तानिया, 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 कहाँ चली गई थी तुम? तुमने मुझे आवाज दी थी ना? अभी
तुम? मुझे माँ की आवाज आ रही थी। माँ मुझे आवाज दे रही थी। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। चलो आंटी को ढूंढते हैं। रिया, तानिया, इस तरफ, इस तरफ। रिया, रिया। आंटी? माँ, रिया, रिया, सारी चढ़िया, सारी प्रॉब्लम की किताब ही है। रिया, इस किताब को खोजने से कुछ नहीं होगा। चलो हमें आगे बढ़ना है। हमें बिमला बाई को ढूंढना है। नई काली शक्ति हम सबको मार देगी। चलो चलो। पापा, तानिया का फोन नहीं लग रहा, कहाँ है वो? बेटा वो घर ही नहीं आई। और तुम तो जानते हो तानिया कितनी जिद्दी है। उसने कहा कि तुम्हें कुछ पता न चले। बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ उससे वो बहुत डर गई, इसलिए वो रिया और उसकी माँ के साथ जंगल की तरफ चली गई। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी तानिया का। उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। बिमला बाई? कौन? मैं रिया, शिवानी की बेटी, बिमला मौसी। तुमने जो किया वो बहुत गलत था। अपनी दोस्त के साथ ऐसी घटिया हरकत करने का परिणाम तो तुम देख चुकी हो। नर्क के दरवाजे जिसे रोक न पाए, ऐसी शैतानी ताकत है वो। लेकिन अब मैं उसे और तांडव मचाने नहीं दूंगी। जल्दी से कोई विधि करके उसे वापस भेजना होगा। पर वो होगा कैसे? हमें उस कुंवारी शक्ति को यहाँ बुलाना होगा। किसी कुंवारी के शरीर में उसे कैद करना होगा, और जिस किसी के शरीर में वो चली गई, उस कुंवारी को अपनी सहन शक्ति से उसे हराना होगा। ये किताब मुझे दो। बिमला मौसी, अब उसे मेरे अंदर कैद कीजिए। मैं लड़ूंगी उससे। नहीं रिया, मैं लड़ूंगी। ये पूरा हो गया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ेगी, तुम इस गड्ढे में डुबकी लगा लेना। सूरज की किरणों से और देवी माँ के जाप से तुम्हें उस काली शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रेखा को पार नहीं करना। मतलब जब तक हम इस रेखा के अंदर हैं, हम सुरक्षित हैं। वो काली शक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। चलो शुरू करते हैं। तानिया, तानिया, नहीं तानिया, अरे रोको इसे। मैंने कहा था रेखा पार नहीं करनी। अंकुश, इतना सारा खून। अंकुश जी कैसे हो गया? और तुम यहाँ कैसे आए? अंकुश क्या हुआ? तानिया,
किताब में लिखे हुए शब्दों को अगर कोई बोलते हुए किसी का नाम उल्टा लिख देता है तो वो शैतानी आत्मा उसे मार देती है। जब तक हम इस रेखा के अंदर हैं, हम सुरक्षित हैं। वो काली शक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। वो शैतान तानिया का पीछा तभी छोड़ेगी जब मैं अपने हाथ पे मेहंदी से अपना नाम उल्टा लिखूंगी। बिमला भाई आप ठीक हो ना? तानिया, अंकुश तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। रिया रिया नहीं, वो रिया के जरिए तुम्हें मारना चाहती है। मत जाओ। वो उसको मार डालेगी। नहीं प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। रिया नहीं, रिया वो काली शक्ति रिया के शरीर में कैद है। वो उसके जरिए तुम तक पहुंचना चाहती है, तुम्हें खत्म करना चाहती है। रिया चाहे तो उसे अपने से बाहर निकाल सकती है या उसे खत्म कर सकती है। रिया रिया, उस शक्ति को अपने ऊपर काबू मत होने दो। अभी थोड़ी देर में सूरज निकल आएगा। रिया मत काबू होने दो उसे। रिया संभालो रिया। रिया रिया जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ेगी, तुम इस गड्ढे में डुबकी लगा लेना। तुम्हें उस काली शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। रिया चाहे तो उसे खत्म कर सकती है। रिया संभालो रिया। रिया रिया ये कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस छोड़ने की बात है। देखो सूरज निकलने वाला है। हाथ दो अपना रिया। मुझे माफ कर दो तानिया। तानिया नहीं, मेरे कारण तुम लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मैं इस काली शक्ति को हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ तानिया। नहीं नहीं रिया तानिया। कहीं ना कहीं रिया इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती थी और शायद इसीलिए उसने खुद की जान ले ली।